आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब 25 बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं तलावत करने लगा हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाएं जिसके लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो, और तू उसके अंदर और बाहर खालस सोना मंडाना और उसके ऊपर गिर्द एक जरीन ताज बनाना और उसके लिए सोने के 4 कड़े डालकर उसके चारों पायों में लगाना। 2 कड़े एक तरफ हों और दो ही दूसरी तरफ, और कीकर की लकड़ी की चौबे बनाकर उन पर सोना मुंडाना और उनकी चौबों के संदूक के अतराफ के आकड़ों में डालकर उनके सहारे संदूक उठ जाए। चौबे संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाएं, और तू शहादतनामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारे का सरपोश खालस सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो। 18वीं आयत जो आज की हमारी मरकजी आयत है, 18वीं आयत। और सोने के, गौर से सुनिएगा, और सोने के 2 करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़कर बनाना, एक करूबी को एक सिरे पर और दूसरे करूबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना, और वो करूबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। ये चेयर सीधी करके दो भाई, कतार सीधी बनाओ। ये पीछे करो, अंकल की चेयर पीछे कर दो, सीधी लाइन बनाओ। आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए, बहुत है जगह। क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? भूखा और प्यासा पानी और रोटी की तलाश करता है, और बाइबल मुकद्दस वादा करती है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो अगर भूखे प्यासे हैं तो खुदावंद आपको आसूदा करेगा। बड़ी खास बात बताने लगूं आज मैं। क्या आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और सोने के 2 करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़कर बनाना। 2 करूबी। खुदावन ने, जब आप खरूज की किताब 25वां बाब पढ़ते हैं तो आपको इसमें सारी डिटेल मिलेगी। खुदावन ने ऐद का संदूक बनवाया। अक्सर हमारे ज़हनों में एक सवालात आते हैं। खरूज की किताब 20वां बाब पढ़ते हैं, खुदावन ने कहा कोई तराशी हुई मूरत मेरे हजूर ना बनाना, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना ज़मीन के नीचे। कोई मूरत सूरत नहीं बनानी, ना उनके आगे सिजदा करना है, गैर मबूदों के आगे नहीं जाना है। 25वें बाब के अंदर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नबी ने भी कही है, सब बातें समझने की नहीं होती। आज हर बंदा आलम बना हुआ है, हर बंदा 4 बंदे लेके बैठा होता है। बाइबल का ये मतलब है, बाइबल का ये मतलब है, बाइबल का ये मतलब है, इस लफ्ज का ये मतलब है, इस लफ्ज का ये मतलब है। सारे आलम नहीं है और सारी बातें समझने की भी नहीं है। कुछ बातें वेद में हैं, पोशीदा हैं, रेवलेशन है, प्रोफेसी है, सीक्रेट है। अगर किसी की खोपड़ी में ना पड़े तो सब्र करना है, सब्र करना है। आज जरा सी कोई बात की जाए
तो लोग क्या करते हैं, अपने माइंड से सोचते हैं। आज देखें फेसबुक पे, आप ट्विटर पे देखें, व्हाट्सएप पे देखें, आप यूट्यूब पे देखें, हर बंदा ही बाइबल का आलम डॉक्टर डॉक्टर, हर बंदा डॉक्टर, हर कोई 4 लोग लेके बैठा हुआ है, हर कोई बहसो मुबहसा कर रहा है बाइबल की हर बात पे। याद रखें, नबी कहता है बाइबल की हर बात पे बहसो मुबहसा नहीं करना है। बाइबल की हर बात को जानना भी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बाइबल की हर बात पर ईमान रखना जरूरी है। ईमान रखना जरूरी है, ईमान रखना जरूरी है। अब लोग ईमान नहीं रखते। जरा सी बात कोई भी आ जाए, जब मैंने बाइबल से आपको दिखा दिया तो कहें आमीन। समझ लगे ना लगे वो सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर फेथ है। तो नबी कहता है बाइबल पर क्या करना, हमें बिलीव करना, बिलीव। अब वही खुदा जो कह रहा है कोई तराशी मूर्त ना बनाना, यहां पर मूसा को कह रहा है, उसी मूसा को, वही मूसा 4 बाब के अंदर जिसको खुदा कहता है जूती उतार के आना, 12 बाब में कहता है जूती पहन के पाकिशा लेना। अब समझना है ना, वही खुदा है। क्यों खुदा ने कहा, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। अब इसका जवाब कोई आसान तो है नहीं है, हर शख्स तो समझ नहीं सकता है। एतराज हर कोई कर सकता है, एतराज हर कोई कर सकता है, लेकिन समझ कोई नहीं सकता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ईमान रखना मुश्किल है, एतराज करना आसान है। कोई एक भी एतराज उठाते हैं, हम सब उसके पीछे लग जाते हैं। नो नो नो, बाइबल में अगर कोई लिखा हुआ है तो वी शुड बिलीव इट, हमें ईमान रखना है। मेरा क्वेश्चन है, क्यों खुदा ने 2 करूबी जो हैं उनको गढ़ा, तराशा, 2 करूबियों को क्यों ऐद के संदूक पर बनवाया? और करूबी भी सोने के थे, सोने के 2 करूबी। ऐद का संदूक क्या है? ऐद का संदूक बाइबल मुकद्दस में इसे खुदावंद का संदूक भी कहा गया है। यशवा की किताब में लिखा हुआ है 4 बाब में, इसको सलातीन के अंदर लिखा हुआ है कि इसको यहोवा का संदूक भी कहा गया है। फिर बाइबल मुकद्दस में खरूज में लिखा हुआ है इसको शहादत का संदूक भी कहा गया है। ये ऐद का संदूक किस चीज से बना था हमने पढ़ा है। इसमें 2 चीजों से ये ऐद का संदूक बना था। जरा बड़ी तवज्जो से सुनना, इसलिए मैं कहता हूं जो आज की क्लास से रह गया रह गया। हर इतवार को ताजा मन आता था, और सॉरी इतवार को मैं कह रहा हूं, हर रोज आता था, हर रोज आता था बियाबान में, यहां इतवार को आता है। हर रोज ताजा मन आता था, और जो लोग उस वक्त नहीं बटोरते थे, जमा नहीं करते थे, दूसरे दिन वो खाना उसको खाना चाहते थे तो उसमें सुंडियां चलती थी, उसमें कीड़े पड़ जाते थे, और कोई भी कीड़े वाली खुराक नहीं खा सकता है। खुदा चाहता है मेरे बच्चे कीड़े वाली खुराक, जरासीम वाली खुराक, मिलावट वाली खुराक ना खाएं। खुदा चाहता है मेरे बच्चे खालस कलाम खाएं, ताजा फ्रेश मना, ताजा मना, ताजा खुराक। इसलिए आज की बात आज करना। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सुंडियों में घूमते हैं, कीड़ों में घूमते हैं, हम माजी में रहते हैं। माजी में हर एक का माजी देखना है हमने, खुद भी माजी अपना भी देखना है। कभी कामयाब नहीं हो सकते, नाकाम लोगों की निशानी है पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे बताओ ये गिलास की कंडीशन क्या है? क्या ये खाली है? क्या ये भरा हुआ है? कितने कहते हैं ये खाली है? मुझे बताएं, कितने कहते हैं ये भरा हुआ है? अभी पता चल जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का। अभी पकड़ लेते हैं कितने नेगेटिव बैठे हुए हैं, कितने पॉजिटिव बैठे हुए, अभी पकड़ लेता हूं मैं। चले
प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल। पता है पेपर में प्रैक्टिकल भी होता है। साइंस का स्टूडेंट कोई है, प्रैक्टिकल करते हैं, मेंढक को लेकर उसका ऑपरेशन करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी पता चल जाए कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। कितने कहते हैं गिलास आधा खाली है, नीचे करे। कितने कहते हैं गिलास आधा भरा हुआ है। यही पॉजिटिव है, ये बाकी नेगेटिव हैं साहब, बाकी नेगेटिव है। जिन्होंने कहा देखा ना गिलास खाली, ये नेगेटिव लोग हैं। बुरा मत मानना भाई, बुरा मत मानना। पॉजिटिव बंदे की निशानी है वो देखता है जो उसके पास होता है, वो नहीं देखता जो उसके पास नहीं होता। पॉजिटिव वो देखेगा जो इसमें मौजूद है, जो नहीं है उसको कभी नहीं देखेगा। और नेगेटिव बंदा हमेशा वो देखता है जो उसके पास नहीं होता है। पॉजिटिव बने, हमेशा वो देखें जो आपके पास है, उसमें खुश रहना सीखें। खुदावन नेगेटिव बंदे की क्या निशानी है? पॉजिटिव बंदे की निशानी है साइकिल है ना, साइकिल में भी खुश रहेगा। नेगेटिव साइकिल नहीं देखेगा, वो दूसरों की मोटरसाइकिल देखेगा। अब समझ लगी है? अब समझ लगी है? पॉजिटिव बंदा अपनी मोटरसाइकिल देखेगा, नेगेटिव बंदा दूसरों की कारें देखेगा, वो उसमें एंजॉय नहीं कर पाता। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में निशानी है। पॉजिटिव हमेशा वो चीज देखेगा जो है, नेगेटिव वो देखेगा जो नहीं है। अब मुझे बताओ ज्यादातर ऐसा ही है ना? रोने आए मेरे कपड़े को नहीं, कपड़े को नहीं। अरे जो है वो देख ले, जो 3-4 सूट पड़े हैं वो देख ले। मर गए, पानी नहीं, पानी नहीं, और छोड़ दे, पीने के लिए तो है। इसका शुक्रिया अदा कर ले, लोगों को तो पीने के लिए भी नहीं मिलता। अब समझ लग रही है? नेगेटिव लोग आते ही चर्च में वो देखेंगे जो नहीं है, पॉजिटिव आते ही वो देखेंगे जो है। पॉजिटिव वो देखेंगे जो है, नेगेटिव वो देखेंगे जो नहीं है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब खुद अपना प्रैक्टिकल कर लेना। कई लोग आते बस कीड़े ही निकालते रहते हैं। क्या करें? तेरी सुई जो लगी हुई है ना, वो गलत लगी हुई है, नेगेटिव लगी हुई है। बीवी के अंदर 95 खूबियां होती हैं, लेकिन नेगेटिव बंदे को 5 बुराइयां ही नजर आती हैं। और तू भरा हुआ गिलास देख, भरा हुआ, तू खाली क्यों देखता है? समझ लग रही है जो मैं कह रहा हूं? कितनों को समझ लगी है? अच्छा, अभी कईयों को नहीं लगी। बेटा आप इधर आए हो या नहीं हो? अरे ऊपर हाथ करो, ऊपर करो, करो ऊपर, सब ऊपर करो। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये ढीले ढीले हाथ जो है ना, ये सही नहीं होते। अब देखो, आमीन। तो नेगेटिव बंदा नेगेटिव लेगा। और ये 2 करूबी बने हुए हैं, चर्च के अंदर तस्वीर लगाई हुई है, चर्च के अंदर ये है, चर्च के अंदर ये अलाउ कर दिया, चर्च के अंदर वो अलाउ कर दिया। अरे तू ये देख कलाम कितना नाजल होता है, ये देख वो आगे कितना चले गए हैं। तू अभी तक पीछे खड़ा हुआ, वो तो बहुत आगे निकल गए। जब इसी कलाम को उठाकर, ऐद के संदूक को उठाकर, पुराने ऐदनामे में वो चलते थे ना, ऐद का संदूक उठाकर, ऐद का संदूक लावी उठाते थे। सारा पूरा जो छावनी जो पूरी होती थी, खैमा जो होता था, वो पीछे पीछे होता था। 20 लाख लोग आगे आगे काइन उठाकर जाते थे। ऐद का संदूक किसको उठाते थे? ऐद का संदूक किसको? बोलो जरा, किसको जाते थे? आगे जंगलों से जाते थे, जंगलों से गए और फिर जो है दरिया से गुजरे, जूतियां उतार के उठाते थे। समझना है सर,
हर बात को समझना है, हर बात को समझना है कलाम की। अपनी अना से चलोगे तो पीछे रह जाओगे, कलाम से चलोगे तो आगे बढ़ोगे। दुनिया में सुने, दुनिया में सबसे नाकामयाब लोग वो हैं, और गारंटी से कहता हूं वो कामयाब हो भी नहीं सकते। वो लोग कामयाब हो भी नहीं सकते जो हमेशा ये सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, फलां क्या कहेंगे। वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है, 70 की खोपड़ी में नहीं पड़ा, छोड़ के चले गए। 12 ने कहा दुनिया जो मर्जी कहे, अरे दुनिया को छोड़ो, हम तो तेरे पीछे तेरे कहने पर आए थे और जाने वाले नहीं है। दुनिया को छोड़ दो अगर कामयाब होना चाहते हो। नेगेटिव लोगों से निकलाओ, नेगेटिव लोगों से निकलाओ। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आगे सुनने वाले भी होने चाहिए। तो ऐद का संदूक लकड़ी, कीकर की लकड़ी से, हमने पढ़ा बाइबल में, कीकर की लकड़ी से बना था और उसके अंदर और बाहर सोना मंडा गया था। ऐद के संदूक को सोने से मंडा गया था। खरूज की किताब 25 बाब के अंदर हमने पढ़ा है, उसकी मेजरमेंट भी हमने देखा है, डायमेंशंस भी देखी हैं, और चारों कोनों पर सोने के कड़े लगाए गए थे, सोने के कड़े। और बाइबल मुकद्दस कहती है उसके दोनों तरफ एंड ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट, एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर दो फरिश्ते बनाए गए, करूबी चेरुबिम्स, दो फरिश्ते बनाए गए, और वो दोनों फरिश्ते भी सोने के दोनों के पर जुड़े हुए थे। और उस ऐद के संदूक के ऊपर यहां पर जो लफ्ज सरपोश है ना, इसका मतलब होता है तख्त। इंग्लिश में इसको कहते हैं मर्सी सीट, रहम का तख्त। इसके सेंटर में क्या था? मर्सी सीट बनाई गई थी, तख्त था। और उस तख्त के ऊपर क्या बात है, नबी ने क्या इस बात को खोला है? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? जब गीत गा रहे थे ना, जिन्ना प्यार यीशु तू, मैं पूरा उसका सुरूर ले रहा था। मैंने कहा दफा करो, जो मर्जी को करता रहे, मुझे मेरी बरकत लेनी है। ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना ऊपर ना नीचे, आंखें बंद, सीधा यीशु को देखा। इतनी बरकत मिल रही थी। सुरूर उसको ही आता है जो गुम हो जाता है। कई लोग इधर कोई देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है। छोड़ो, अगर बरकत लेनी है ना, एक एक चीज में गुम हो जाया करें, फिर जाके बरकत मिलती है। कईयों की बॉडी यहाँ पड़ी होती है, ज़हन कहीं और होता है, उनको बरकत को नहीं मिलती। हाजिरी लगाने से कोई बरकत नहीं मिलती। यकीन जाने वो दुआ कभी भी कबूल नहीं होती जो सिर्फ होंठों से निकलती है। दुआ वही कबूल होती है जो दिल से निकलती है। ये लोगों की गलतफहमी है। चाहे ये सारा चर्च खाली हो जाए, मैं फिर भी सच्ची बताऊंगा। लोगों की गलतफहमी है कि बस जाके होके आ जाए तो बरकत, नहीं, पूरे दिल से। तो सरपोश के दोनों तरफ क्या थे? बोलो जरा, सब बोले, दो करूबी, दो फरिश्ते। बोले दो फरिश्ते, दो फरिश्ते। दोनों तरफ ऐद के संदूक पर दो फरिश्ते बनाए गए थे। और सेंटर में क्या था? मर्सी सीट। क्या था? मर्सी सीट, खुदा का तख्त। और
उस तख्त के ऊपर एक चीज थी, उस तख्त के ऊपर एक चीज थी, बाइबल पढ़ लेना, जरीन ताज उसको कहा गया, सोने का ताज था वो भी, उसके ऊपर एक ताज था। ओह क्या बात है, एक एक चीज के अंदर ब्लेसिंग्स है, एक एक चीज के अंदर रेवलेशन है, एक एक चीज के अंदर बरकत है। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो ताज क्यों था वहां पर, वो ताज इसलिए था ताकि साबित हो जाए कि ये करूबियों के दरमियान जो तख्त है, ये तख्त एक बादशाह का है, और वो बादशाह बादशाहों के बादशाह खुदावन यीशु मसीह का तख्त है। सोने का ताज, वो बादशाहों के बादशाह, ये इसको कहते हैं अ सिंबल, अलामात। ये मेटाफोरिकली था। और फिर उस ऐद के संदूक के अंदर 3 चीजें थी। ऐद के संदूक में 10 अहकाम थे। अब्रानियों 9वां बाब आप पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, क्या थे? पत्थर की 2 जिन पर 10 हुक्म, और उसके बाद हारून का, और तीसरी चीज मर्तबान नहीं, मर्तबान के अंदर मन, मन का मर्तबान, खाली मर्तबान नहीं। क्या कमाल रेवलेशन है। लेकिन आज हम इन चीजों को नहीं छेड़ेंगे, हम करूबियों पर ही रहेंगे। काम लंबा हो जाएगा। हम कहां रहेंगे? करूबियों पर। ऐद के संदूक के ऊपर 2 करूबी बनाए गए थे। नबी कहते हैं ये नक्शा कहां से मिला था मूसा को? ये नक्शा मूसा को खुदा ने ऊपर बुलाया था। ऊपर बुलाया, आजा ऊपर आ, तुझे ऊपर सारा ब्लूप्रिंट दूंगा, सारा नक्शा बना कर दूंगा, फिर जाके वैसे ही बनाना। और जब मूसा ऊपर गया तो वहां पर मूसा को नक्शा दिया गया, और ऊपर मूसा ने जो नक्शा देखा वो यही नक्शा था। खुदा के दोनों तरफ करूबी थे। ऊपर वाला नक्शा ही है, और ऊपर वाला नक्शा नीचे लेकर आना है। आपको पता है, और इसी ऐद के संदूक के आगे मूसा झुकता था, यशुआ झुकता था, हारून सरदार काइन झुकता था, और खुदा उनसे कलाम करता था। यही जिसके ऊपर मूर्तियां बनी हुई थी दोनों तरफ, फरिश्तों की मूर्तें 2, उन्हीं के आगे जाके झुकता था। अब इसको पकड़ना, गलत मत लेना। यह आसमानी नक्शा था जो जमीन पर दिखाया गया था। यह खुदा की इलाही हजूरी की जगह थी। इसको यहूदी कहते हैं, तालमुद के अंदर, तारगुम के अंदर, मिशकात के अंदर, जो उनकी अपनी जो किताबें हैं यहूदियों की तवारीख की, उनके अंदर कहते हैं शिकायना ग्लोरी। वो कहते हैं ये खुदा की खास हजूरी। इस खास हजूरी को यहूदी कहते हैं, शिकायना ग्लोरी कहते हैं। और इस संदूक को खास शख्स को बनाने के लिए कहा गया था। हर कोई नहीं बना सकता था। उस कारपेंटर का नाम था बजलीएल, और बजलीएल को कहा गया था, और मूसा को कहा उस बंदे पर मेरी रूह है, रूह। खुदा के काम अब बना कौन रहा है? बना कौन रहा? जो बना रहा है संदूक, खुदा का रूह जिसमें है। हर बात को पकड़ना है। अभी वो शख्स बना रहा है जिसके अंदर खुदा का रूह था। उसको आसमानी नमूना दिखाया गया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है, और हम देखते हैं बड़ी जगह पर इसका जिक्र है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं, जुलजाल से ऐद का संदूक बैतेल में लाया गया, कजात की किताब, और फिर कजात के ज़माना में सैला के अंदर ऐद का संदूक रहता था।
सैला के अंदर सैमुअल सरदार कायन था, आपको पता है ना, जिसके बच्चे ठीक नहीं थे, दुरुस्त नहीं थे। तो वहां पर उसके पास सरदार कायन के पास ये ऐद का संदूक था उस जमाने में। तो फलस्ती आए और छीन कर ले गए, ऐद का संदूक छीन कर ले गए। शमूएल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद फलस्तियों ने अबीअज़र के मैदान में जंग की और फिर इस ऐद के संदूक को छीन कर ले गए। शमूएल की किताब 4 बाब। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फिर ये तकरीबन फलस्तियों के पास 7 महीने तक रहा और उन पर मुसीबतें आती रही, फलस्तियों पर मुसीबतें आती रही। ये ऐद का संदूक नए ऐदनामे में बाइबल है, ऐदनामा जो पुराना है उसके अंदर कलाम था, ऐद के संदूक। नए ऐदनामा बाइबल है। ये गलत बंदे के पास बरकत नहीं देगी, गलत बंदे के पास कोई भी उठा के मुनादी नहीं कर सकता, कोई भी इसको उठा के नहीं रख सकता, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकता। बरकत की बजाय लानत आती है। मुसीबतें रही उनके पास, परेशान रहे, उन पर मुसीबतें आती रही, इसलिए उन्होंने इसको भेजा, ले जाओ वापस। उन्होंने दूसरी जगह पर इसको शिफ्ट कर दिया और फिर वहां से दाऊद इसको लेकर जाता है। पता है ना आपको बाइबल मुकद्दस में दाऊद जो है इसे यरूशलेम के खैमा में लेकर जाता है। और जब लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स था, जब बैलगाड़ी पर लेकर जा रहे थे, किस पर लेकर जा रहे थे? अब बैलगाड़ी पे क्यों लेकर? नबी बताते हैं ऐद का संदूक बैलगाड़ी पर लेकर जा रहे थे। बैलगाड़ियों ने गायें थी, वो गाय थी और गायों ने ठोकर खाई और ऐद का संदूक गिरने लगा। जब गिरने लगा एक शख्स ने इसको सहारा देने की जब कोशिश की तो वो बंदा मर गया। इस कलाम को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लोग आज कलाम को प्रोटेक्ट करने लगे हुए हैं। नहीं, कलाम को मैं साबित करूंगा। तू क्या साबित करेगा? इसका साबित करने वाला कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, जिंदा है। वो खुद साबित करता है, खुद साबित करता है। वो आपकी जरूरत नहीं, सहारों की जरूरत नहीं है। ये कलाम सहारा देता है, इसको सहारे की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ जितना भी लोग बोलते हैं, कभी हमने किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया। क्यों? हमें पता है वो खुद संभालेगा। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? वो बंदा मरा क्यों? बुरा काम तो नहीं है ना यार, अच्छा काम है। ऐद का पहली गलती पता क्या थी? ऐद का संदूक जो है, नबी कहते हैं वो बैलगाड़ी के लिए नहीं है, ऐद का संदूक लावियों के कंधों के लिए है। पहली गलती उन्होंने की कि उन्होंने गाय जो थी ना, गाय, उसके ऊपर ऐद का संदूक रखा। नबी कहते हैं ये ऐद का संदूक औरतों के कंधे पर रखने के लिए नहीं है, ये लावियों के कंधे पर रखने के लिए है। पहली गलती, ये लावियों के कंधों पर है। ऐद का संदूक लावियों के कंधों पर जाना चाहिए। आज लोगों ने औरतों के कंधों पर रखा हुआ है, तो लोग मरेंगे ना भाई। गिरने लगा, सहारा देने लगा। यहूदी कहते हैं ऐद का संदूक एक्चुअली खुदावंद खुद था, उसका कलाम था, पावर थी, उसकी हजूरी थी, और उसकी हजूरी को किसी के आसरे सहारे की जरूरत नहीं है। नबी कहते हैं वो बंदा पता क्यों मरा था? वो इसलिए मरा तो उसने बेइत्कादी की थी। यहूदी रबी कहते हैं उसने बेइत्कादी ये की थी कि सारे इस्राएलियों को पता था ऐद के संदूक के अंदर इतनी पावर है कि ये तो खुद आगे आगे चलता है, ये तो दुश्मनों को मार देता है, इसको सहारा देने की जरूरत नहीं है। अगर वहां से ऐद का संदूक बैलगाड़ी से गिरता तो यहूदी रबी कहते हैं कि ये गिरना नहीं था, उसने हवा के अंदर ही ठहर जाना था। उन सबका ईमान था कि इसने हवा के अंदर ही ठहर जाना था, लेकिन उस शख्स ने बेइत्कादी की। उसने कहा शायद ये गिर जाएगा। इसलिए इस बाइबल पर बेइत्कादी ना करना, वरना मरोगे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम भी ईमान ना रखोगे मैं वही हूं, तो तुम अपने बेइत्कादी में
मरोगे। ये कसूर था उसका जो मरा था, इसलिए बेतकादी नहीं करनी है। उसके बाद फिर इस ऐद के संदूक को जब बंदा मर गया, दाऊद डर गया, उसने कहा इसको भाई वो काहिन के घर पे भेज दो, उधर ही रहने दो। वहां रहा तो बरकतें ही बरकतें। काहिन को तो पता है इसकी जगह क्या है, खादम को तो पता है, तो उसके घर में इतनी बरकतें, तरक्की। अब वहां भी हसद आना शुरू, ओए पादरी के पास तो कार आ गई, पादरी के पास तो बंगला आ गया, पादरी के पास, ओए ऐद का संदूक भी तो आया है, ऐद का संदूक भी तो आया है। प्रॉब्लम पता क्या है, तुम्हें खाली गिलास नजर आता है, लोगों को सिर्फ गाड़ी नजर आ रही है, कार नजर आ रही है, बंगला नजर आ रहा है, तरक्की नजर आ रही है, लेकिन नीचे वाला वोटर नजर नहीं आ रहा है। आज लोगों को मेहनत नजर नहीं आती, लोग आपकी मेहनतों को नहीं देखते, लोग आपकी स्ट्रगल को नहीं देखते, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। ये प्रॉब्लम है लोगों की। तब असल बात क्या थी, ऐद का संदूक, ऐद का संदूक, और उसकी ठीक जगह पर जब उसको रखा गया तो वहां पर क्या आ गई, बरकत आ गई। क्या सब कहेंगे आमीन मेरे भाई मेरी बहन। और फिर दाऊद वहां से जब उसने देखा, वो काहिन के घर में तो इतनी बरकत आ गई है, सिर्फ ऐद का संदूक रखने से, तो मैं भी ले आता हूं। फिर वो लेकर आया था और आगे डांस कर रहा था। इस कलाम के लिए नबी नाचते हैं, नाचते हैं। नबी कहते हैं एक मर्तबा जब होली गोश्त मुझ पर नाजिल हुआ तो मैं अपने बगीचे में नाच रहा था। तो दाऊद आगे आगे नाच रहा था। वो बीवी ने कहा, ए बादशाह शर्म कर, शर्म, सारी दुनिया के सामने जब नाचते हो शर्म नहीं, तो इसके सामने क्या शर्म। उसने मेकल ने कहा दाऊद बादशाह क्या पागलों की तरह डांस कर रहा है, क्या पागलों की तरह नाच रहा है, ए बादशाह तेरी इज्जत खराब होगी। नबी पता क्या कहते हैं, दाऊद जब आया ना घर पे, खिड़की में से देख रही थी। अच्छा माफ करना, वैसे औरत नुक्स निकाल ही लेती है। फिर उस दिन भी कहानी ये रह गई थी, आज भी छोड़ देता हूं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, टॉपिक मेरा दूसरा है। तुम जो मर्जी कर लो, मर्द जो मर्जी बन जाए, जरा बंठन के बीवी के सामने जाना, कमी ना निकाले तो मुझे पकड़ लेना। कोई ना कोई कमी निकाल ही देगी। नहीं ये नहीं ठीक, ये नहीं, ये नहीं, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों। तो यहां पर नेगेटिव उसने कहा, अरे बादशाह तुझे शर्म नहीं आई, सारी पब्लिक के सामने तू नाच रहा था, कुछ आया कर, जरा अपना देना हाथ दिखाए, मैं देखना चाहता हूं किस किस का सलामत है। सबका, सबका, तो जरा ताली बजाओ। यीशु के लिए जोरदार तालियां, कहे आमीन, कहे हालेलुया। शर्म नहीं आई तुझे? चर्च में इतनी ऊंची ऊंची, कईयों को नारों से इतराज हो, चर्च में इतने नारे लगाता है। ओए चुप, मेरे लिए जो चर्च में नारे लगाता है सलाम है सर, खुदा की तारीफ तो करता है। और जो नहीं लगाता उसका मुंह पता किसने बंद किया है? आपको पता ही है, मैं नहीं बताता, आपने खुद उससे दोस्ती की हुई है। उसका नाम ऐसे शुरू होता है, मेरा ना समझ लिया जाए। ऐसे TAN सैटन। मेरा भी होंगे ना कितना गलत। शैतान। सबका आमीन। उसने कहा तुझे शर्म
नहीं आई, मुझे शर्म नहीं आती चर्च में नारे लगाते हुए। दाऊद का जवाब। तू चर्च में भूत बन के बैठी रहती है ना, बैठी रहे, मैं तो बोलूंगा आमीन, मेरे हाथ बजेंगे, मैं तालियां बजाऊंगा, मैं आमीन कहूंगा, मैं हालेलुया कहूंगा। तुझे आदत बनी है भूत बन के बैठने की, तू मिशनों से सीख के बैठी रह। जहां रूह है वहां आजादी है। जहां रूह है वहां आजादी है, आजादी है। नबी कहते हैं, दाऊद ने जवाब दिया। अब दाऊद का जवाब सुनिएगा। हाँ क्या बात है। अब ये अंदर की बात लिखी नहीं कहीं, ये नबी की किताब में लिखी हुई है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, दाऊद ने उससे कहा, अरे आज जो नाचा हूं ना मैं, जब उसकी बीवी ने उसकी बेइज्जती की ना, तो उसने कहा आज जो मैं नाचा हूं ना, आज जो मैंने नारे लगाए हैं, आज जो मैंने तालियां बजाई हैं, आज जो मैंने शोर किया खुदा के हज़ूरी में, ये तो कुछ भी नहीं है, कल इससे डबल करूंगा। ए चलने वाले चल, सड़ने वाले सड़, मैं शैतान को बताऊंगा आज तो कुछ भी नहीं, कल देखना कितने नारे लगते हैं, कल देखना कितना आमीन निकलता है, कल देखना कितनी आमीन, कल देखना ये शैतान देखेगा। फिर जाके शैतान बाहर, यीशु अंदर। ऐसे नहीं यीशु आता ना, कल इससे भी डबल लगेंगे। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या आपको बरकत मिल रही है? क्या ब्लेसिंग्स हासिल हो रही है? तो दाऊद खड़ा हो गया। आज खड़ा होना है। एक मिनट। मैं एक दिन ना देख रहा था, किसी ने कुछ भेजा मुझे, और इतनी मिलकर तालियां बजाती हैं शादियों पे बहनें। अरे मैंने कहा ये टप्पे गाने वाली कैसे मिलके बजाती हैं, ऐसी जबरदस्त और परफेक्ट। मैंने कितनी देर, 5 मिनट सुनता रहा। कोई इंडिया का था कुछ सीन, मैंने कहा कितना परफेक्ट हारमोनी है। डवटेल होता है ना जिसको कहते हैं संगम। अरे वो दुनियादार अपने रस्मों के लिए, शादी की रस्मों के लिए क्या परफेक्ट ताली बजाते हैं। दाऊद ने कहा कल जो बजाऊंगा आज तो परफेक्ट नाचा ही नहीं, आज तो परफेक्ट नाचा ही नहीं। अगले द्वार देखना, अगले द्वार देखना, ये है खुदा के लिए खड़े होना। अगले द्वार देखना। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी बुजुर्ग माँ नारा लगाती है। अरे छोड़ो, मुझे जवानों पर रश्क आता है। रश्क पता है ना, हसद नहीं, रश्क होता है कि जवान होकर भी वो काम नहीं करते। आपको देखना चाहिए, हमारी बुजुर्ग माँ का नारा कमाल है, भाई यूसुफ का नारा एंड है। अभी भाई भी थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं, स्टीफन भाई जबरदस्त। मुझे अच्छे लगते हो आप लोग, इसलिए मैं कहता हूँ। मुझे YouTube पे लोग फ़ोन करके पूछते हैं जब मैसेज सुनते हैं, ये जिन जिन का आप नाम लेते हैं ये बार बार इनके नाम क्यों लेते हैं। मैंने कहा मेरे दिल को लगते हैं, मेरे दिल में रहते हैं ये काम ही ऐसा करते हैं। हालेलुया। अब लोग जो मर्जी देखें, मैं तो भरा हुआ गिलास देख रहा हूं। ओ स्टीफन ऐसा है, ओ यूसुफ भाई ऐसा है, ओ फलां ऐसा, जैसा मर्जी हो, मैं तो नीचे वाला हिस्सा देख रहा हूं। मैं तो पॉजिटिव चीज देख रहा हूं। मैंने नेगेटिव देखना बंद कर दिया, बंद कर दिया है नेगेटिव देखना, पॉजिटिव देखना शुरू कर दिया है। हर एक में पॉजिटिव चीजें हैं। मैं आप में हर एक में पॉजिटिव चीजें देखता हूं। मैं नहीं देखूंगा नेगेटिव चीजें, क्योंकि ये डिपेंड करता है नजर पे।
ये आपकी नजर है, किधर लगाते हो। आंखें सबके पास है, नजर किसी किसी के पास है। समझ लग गई है ना? आंखें सबके पास है, नजर किसी किसी के, यानी विजन किसी किसी के पास है, बसारत किसी किसी के पास है, देखता कोई कोई है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो मेरे भाई, ऐद का संदूक ये वही है जिसके लिए दाऊद नाचा था। इसके ऊपर क्रूबी बने हुए थे, उनके सामने दाऊद तो डांस भी कर रहा था, गीत भी गाए जा रहे थे, लावियों ने कंधों पर उठाया हुआ था। ये दो क्रूबी क्यों बनाए गए? क्वेश्चन मार्क। आओ घूम फिर के फिर उधर ही, जब गोल चक्कर पे चक्कर लगाते हैं ना, पूरी चरंगी घूम के फिर उधर ही आते हैं। क्यों थे? इसमें बहुत बड़ा राज है। क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं? नबी के चर्च में 2 सलीबें लगी हुई थी, तो लोग बड़ी बातें करते थे, दोनों तरफ लोग बड़ी बातें करते थे। ब्रदर ब्रैनम ने नंबर 1 तो कहा, ये सलीबे कोई आम सलीबे नहीं है, ये दोनों सलीबे जो हैं गत्समनी बाग में से लकड़ी लाकर उस लकड़ी में से बनाकर लगाई गया। नंबर 1। अगली बात, ब्रदर ने कहा राइट साइड वाली जो स्लीप है ना, राइट साइड वाली मैं हूं। मैं जो चोर डाकू बच गया था ना, एक दाएं था एक बाएं था ना, तो राइट वाला बच गया था ना। ब्रदर ने कहा वो चोर मैं हूं। खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और फिर खुद को सादगी में जाहिर करता है। इस मैसेज में कहते हैं God hiding himself in the simplicity। इस मैसेज में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो राइट हैंड वाला चोर मैं हूं। फिर भी कहते हैं ब्रदर ब्रैनम मैंने जिंदगी में चोरी नहीं की। अरे क्या बात कर दी है! मैं जब मैंने पढ़ी ना तो मेरा दिल हिल गया था, मेरा दिल हिल गया था। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जहां तक मुझे याद है मैंने अपनी जिंदगी में चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं चोर हूं। मैसेज दे रहे थे इसी तरह, कह रहे मैंने चोरी नहीं की फिर भी मैं चोर हूं। ऐ खुदावन तू जानता है मैंने किसी की कभी चोरी नहीं की, लेकिन मैंने तेरा वक्त चुराया है। कितनी बड़ी बात सर! यहां हिसाब लगाओ तो सारे चोर निकलेंगे। 10 बजे का टाइम कितने बजे आए? कितनी बारीक बात की सर, कितनी बारीक बात की बहनों। कब मैंने कभी चोरी नहीं की फिर भी मैं चोर हूं, मैंने तेरा वक्त खाया, तेरा वक्त। अब खुदा का वक्त कितने बजे शुरू होता है? बोले तो जो 15 मिनट लेट है 15 मिनट किसके खाए? चोर कौन? वो जिसने खाए। अब नबी यहां तक कहता है, तो कहता है वो दाहिने हाथ वाला चोर मैं हूं। कहता है ये जो सलीबे लगी है ब्रैनम टैबरनेकल में, ये जो पिक्चर लगी है, ये इंस्पायरेशन के थ्रू तहरीक मिली है, ऐसे नहीं लगी है। खुदा ने जो क्रूबी 2 बनवाए थे, मूसा को कहां से तहरीक मिली थी? बोलो जरा। खरूज 25 बाबा पढ़ेंगे आपको पता चले कहां से मिली थी। आसमान से वो तहरीक मिली थी। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मुझे भी तहरीक मिली है, इसलिए टेंशन देखें, इसके पीछे राज है, राज। अब मैं उस रेवलेशन की तरफ जा रहा हूं। क्या राज है आपको पता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा, रोमियो के खत के अंदर लिखा हुआ है, पुराने ऐदनामे की सब बातें इब्रानियों के अंदर लिखा हुआ है। सब बातें, जितनी भी बातें पुराने ऐदनामे की, नंबर 1 तो हमारी तालीम के लिए है, नंबर 2 पुराना ऐदनामा अक्स है, अक्स। असल तस्वीर क्या है? नया ऐदनामा। तो ये ऐद का संदूक क्या था? अक्स। किसका? कलाम का। किसका? खुदा का तख्ता। ऐद के संदूक में कलाम था, और कलाम होते हुए ये अक्स है खुदावंद यीशु मसीह का। बाइबल क्या कहती है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम कलाम खुद खुदा था और कलाम मुजस्सम। तो दूसरे लफ्जों में ऐद का संदूक क्या था? कहते हैं यीशु मसीह। कहें फिर एक मर्तबा, कहें
ऐद का संदूक क्या था? तो दोनों करूबी दोनों तरफ जो बने हुए थे, अगर ऐद का संदूक यीशु है तो फरिश्ते भी तो किसी चीज की तशबीह है। आप समझ लगी? अगर लाठी भी किसी चीज की तशबीह है, मर्तबान के अंदर मन भी किसी चीज की तशबीह है, 10 काम भी तशबीह है, ऐद का संदूक भी तशबीह है। अगर जो सरपोश तख्त था वो भी तशबीह है, जो ताज था वहां पर सोने का वो भी तशबीह है, ऐद के संदूक के अंदर जो सोना लगा था वो भी तशबीह है, कीकर की लकड़ी जो लगी थी वो भी तशबीह है। यहूदी रबी मानते हैं कि ऐद का संदूक जो है वो मफूकल फितरत कुदरत थी। ऐद के संदूक के अंदर से 2 लाइटें निकलती थी। जब ऐद का संदूक आके जाता था 2 लाइटें जाती थी, और वो जो लाइटें जो जाती थी ना, पता ना, आगे ऐद का संदूक जाता था जंगल में और पीछे पीछे बनी इसराइल जाते थे, और 2 लाइटें जो आगे जाती, जैसे 2 लाइटें नहीं होती गाड़ी की, कार की 2 लाइटें होती है ना, वो लाइटें आगे पड़ती थी और आगे कोई बिच्छू आता था, सूर आता था, जानवर आता था, सांप आता था, दुश्मन आता था, वो लाइटें उनको भस्म करती जाती थी। इसीलिए दाऊद ने कहा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए, राह में आगे है लाइटें, वो लाइटें आगे आगे जाती थी, रास्ता भी दिखाती थी, दुश्मन को भी मारती थी, और आज ये कलाम आगे आगे चलना चाहिए। देखो दुश्मन पर गंदा होगा तो मानते थे। लकड़ी का संदूक जो बनाया गया था, लकड़ी का मतलब यह था कि यीशु मसीह जो है जिस्म लेकर आएगा और लकड़ी पर अपनी जान देगा, सलीब पर। सोना जो मंडा गया था, सोने का मतलब, सोना उसके चारों तरफ मंडा गया था, इसका मतलब था कि एक लकड़ी का संदूक, एक इंसानी बदन लेके खुदा दुनिया में आएगा, लेकिन अलूहियत उसके चारों तरफ होगी। सोना अलूहियत को जाहिर करता है और लकड़ी उसके जिस्म को जाहिर करती है। इसमें भी तशबीह है, लेकिन अभी तक करूबियों के पास नहीं पहुंचे हम। करूबी क्या थे? क्या सीखना चाहते हैं? कौन कौन सीखना चाहता है? आइए इस वेद को देखते हैं, कहें आमीन। आइए यूहन्ना की इंजील में चलते हैं। यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां बाब निकालें। सब मेरे साथ 20वां बाब निकालें और उसकी हम 11वीं आयत से पढ़ेंगे। आयत का संदूक कौन है? एक बार कहें, यीशु मसीह। आप देखते हैं करूबियों को, जो आयत के संदूक पे 2 करूबी बने थे ना, उनको जरा देखते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 11वीं आयत, लिखा हुआ है 11 और 12 को पढ़ेंगे। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। अरे क्या मोहब्बत है। और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की, सुनिएगा, तो 2 फरिश्तों को, कितने फरिश्ते? आयत के संदूक पर कितने थे? यहां कितने हैं? आयत के संदूक पर कितने थे? यहां कितने हैं? आयत के संदूक पर कितने थे? यहां कितने हैं? आधी बात। अगली बात लिखा, 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, सुन ले, एक कोने पर सराहने और दूसरा पंताने, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये ऐद का संदूक पूरा यीशु मसीह है। जो ऊपर फरिश्ते थे ना, ये फरिश्ते साबित कर रहे थे एक दिन ये ऐद का संदूक एक कब्र में पड़ा होगा और उस कब्र के दोनों तरफ ये फरिश्ते खड़े होंगे। ये फरिश्ते इन फरिश्तों की अलामत थे। ये फरिश्ते थे। अब समझ लगी है? पढ़ें, लिखा हुआ है, एक को सराहने और दूसरे को पंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश
उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं उसे कहाँ रखा है। ऐद के संदूक के दोनों फरिश्ते तशबीह थे, उसमें रेविलेशन था, प्रोफेसी थी, नबूवत थी कि एक दिन ये ऐद का संदूक लकड़ी जिस्मानी सूरत में आएगा और ये दोनों फरिश्ते दोनों तरफ होंगे। ये उसकी हजूरी में अगला रेविलेशन। आपको पता है यीशु मसीह सेंटर में थे और जब रखा गया था यीशु मसीह का खून भी वहां पर था, कब्र में खून था, कफन को खून, सारा खून। आपको पता है यीशु मसीह को इतना जख्मी किया गया था कि यीशु मसीह का खून बह निकला था। और ऐद का संदूक जो था उसके सेंटर में जो सरपोश तख्त था उस पर सरदार कैन क्या लेकर जाता था? खून लेकर जाता था। और यहां पर भी खून मौजूद था और उस खून के वसीला से जो ऐद के संदूक के आगे पेश होता था उसके वसीला से क्या होता था? कफारा। और इस खून के वसीला से मेरा और आपका कफारा हो गया है। ये हर चीज तशबीह है। क्या सब कहेंगे आमीन? इसलिए ये दो फरिश्ते जो थे ये पूजने के लिए नहीं थे, ये अलामाती तौर पर थे। अगर हमने तस्वीरें लगाई हैं तो ये अलामाती तौर पर हैं, ये मेटाफोरिकली हैं, ये कोई पूजने के लिए नहीं है। इनके पीछे टेस्टामनी है, इनके पीछे गवाही है, जैसे इन दो फरिश्तों के पीछे गवाही थी। एक सवाल छोड़कर जाता हूं, मैं ख़त्म कर रहा हूं यहाँ पे। आपको पता है जब यीशु मसीह जी उठे, मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को छूने लगी, यीशु मसीह ने कहा मुझे मत छूना। कहा किस किस को पता है? हाथ नीचे करें। उसके बाद फिर यीशु मसीह जब गए तो तूमा ने कहा मैं तो यकीन नहीं करने वाला, मैं तो उंगली डालकर देखूंगा। यीशु मसीह ने कहा छू ले। मरियम को मना कर रहा है, इसको कह रहा है छू ले। व्हाट इज द डिफरेंस? एक को मना कर रहा है, एक को कह रहा है छू ले। इसके अंदर कोई रेवलेशन है, वो देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। नेक्स्ट टाइम खुदावंद चाहे तो इसको देखेंगे।